हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड पहले के 24 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि जो टेलीग्राम का लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा, तो अगर आपको मेरा लिंक नहीं ओपन हो रहा तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाकर हरजीत कौर ट्यूटोरियल्स के नाम पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। राइट, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। एक साइड दे रखे हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन और दूसरी साइड दे रखे हैं मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो फर्स्ट है यूक्रेन। यूक्रेन का सेंटर क्या है? मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर यूक्रेन, ये है किर्वॉय रोग। कुस्बस, नोवोसिबिर्स्क, बिल्कुल सही है। सेंट्रल एशियन करगंडा। अब ये जो करगंडा रीजन है ये कहाँ पे है? ये कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान कहाँ पे आता है? ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, तो थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। वोल्गा, मॉस्को। अब ये जो वोल्गा इंडस्ट्रियल रीजन है ना, ये मॉस्को में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये जो वोल्गा इंडस्ट्रियल रीजन है ये आता है सेंट्रल एंड सदर्न रशिया में, सेंट्रल एंड सदर्न यूरोपियन रशिया में आता है वोल्गा इंडस्ट्रियल रीजन। राइट, तो फोर्थ वाला जो है ये रॉन्गली मैच्ड है। तो आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोल माइंस ऑफ करगंडा आर सिचुएटेड इन। करगंडा की जो कोल माइंस है वो कहाँ पे है? वो है कजाकिस्तान में, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब ये जो करगंडा इंडस्ट्रियल रीजन है ना, ये है कहाँ पे? ये कजाकिस्तान में ही है। अब ये भी हमने देखा ही है, तो करगंडा कजाकिस्तान में है तो करगंडा कोल माइंस भी कजाकिस्तान में ही आएगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन ईस्टर्न यूएसए स्टिल कंटेन्स एक्सटेंसिव स्टैंड्स ऑफ फॉरेस्ट। एरियाज अवे फ्रॉम मार्केट सेंटर्स। मार्केट सेंटर के आसपास का जो एरियाज है वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फॉरेस्ट ही होंगे, हो सकता है वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट सेंटर्स के आसपास का एरिया है, मार्केट सेंटर से दूर वाला एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फॉरेस्ट स्टैंड्स ही होंगे। सेकेंड क्या है? एरियाज विद पुअर सैंडी सॉइल्स एंड माउंटेन्स। हाँ, जो पुअर सैंडी सॉइल वाले एरियाज हैं या माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे फॉरेस्ट स्ट्रैंड्स है, वहाँ पे अभी तक कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती, ना ही कोई इंडस्ट्री सेटअप करी गई है। राइट, तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग लेक्स इन सेंट लॉरेंस ग्रेट लेक्स वाटरवे। सेंट लॉरेंस कहाँ पे है? ये रहा सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, अब सेंट लॉरेंस रिवर के बाद जैसे ये आगे बढ़ती है, ये मॉन्ट्रियल आ गया, ओटावा आ गया, यहाँ से फिर आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पे आ जाती है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स का रीजन, ग्रेट लेक्स में आती है टोटल 5 लेक्स। अब हमने इनका सीक्वेंस बताना है कि सेंट लॉरेंस से लेकर कौन सा सीक्वेंस बताना है? वेस्टवर्ड डायरेक्शन का। सेंट लॉरेंस से वेस्टवर्ड डायरेक्शन आ गई ये वाली, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले आती है लेक ओंटारियो। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आएगी लेक ओंटारियो, फिर आ जाएगी लेक एरी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है लेक ह्यूरोन, देन फोर्थ नंबर आएगा लेक मिशिगन का, एंड फिफ्थ आ जाएगा लेक सुपीरियर का। राइट, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 2, 3, 1, 5, 4, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, जापान इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज। अब जापान क्या है? जापान एक वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्री है। यहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी खासी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है, ऐसी बात नहीं है इंडस्ट्री तो, बट जापान में भी इंडस्ट्री जो है वो अच्छी खासी है। क्यों है? इसके रीजंस क्या है? फर्स्ट रीजन क्या है? यहाँ पे हाइडल पावर प्रॉपर्ली डेवलप हो चुकी है, डेवलप्ड हाइडल पावर है। अब देखो जापान क्या है? आइलैंड कंट्री है, आसपास पानी है, तो वहां से इन्होंने हाइडल पावर को प्रॉपर्ली डेवलप कर रखा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको यूज करके ये अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं।
तो फर्स्ट वाला जो रीजन है बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स, जापान में इतने ज़्यादा मेटालिक मिनरल्स नहीं है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है हाई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जापान की भी, तो जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसीलिए भी जापान जो क्या है वो क्या बन गया है, एक इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका है, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट राइट है। फोर्थ, इंसुलर लोकेशन, इंसुलर लोकेशन के लिए जापान की नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इंसुलेशन अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो इंसुलर लोकेशन जो है ये कोई रीजन नहीं है इंडस्ट्रियल कंट्री होने का, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, तो 1 और 3 आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द वेयर एंड कैनाल कनेक्ट्स, वेयर एंड कैनाल कौन सी दो लेक्स को कनेक्ट करती है, तो वो है लेक ओंटारियो एंड लेक एरी, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अराल सी इज लोकेटेड बिटवीन, ये रही अराल सी की लोकेशन, तो अराल सी कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में लाई करता है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा यहाँ पे फिर कैस्पियन सी भी आ जाता है, ठीक है। अराल सी आता है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, और इसके साइड पे आता है कैस्पियन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आर करेक्ट रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली बताना है हमने, ठीक है। फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जनीवा, स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो जनीवा नहीं है, जनीवा स्विट्जरलैंड की एक सिटी का नाम है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, कई जगह पे BERN है, कई जगह पे BERNE भी इसके स्पेलिंग आते हैं, राइट। सेकेंड, ऑस्ट्रिया वाइना, ऑस्ट्रिया की वाइना है, बिल्कुल सही है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है, बिल्कुल सही है। फिनलैंड की हेलसिंकी है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। मॉर्मनिज्म इज प्रैक्टाइज्ड वाइडली इन, मॉर्मनिज्म क्या होता है, मॉर्मनिज्म एक रिलीजियस बिलीफ होता है, एक थियोलॉजी है, रिलीजियस बिलीफ है कि आप किस गॉड पे ट्रस्ट करते हो। मॉर्मनिज्म में क्या आता है कि आप गॉड पे ट्रस्ट करते हो, गॉड का जो सन है जीसस क्राइस्ट है उस पे ट्रस्ट करते हो। बेसिकली जो मॉर्मनिज्म की थ्योरी है ये एक थियोलॉजी है, एक रिलीजियस बिलीफ है। कौन से रिलीजन में ये बिलीव करता है, ये बिलीव करता है क्रिश्चियनिटी में, जीसस क्राइस्ट में। तो मॉर्मनिज्म ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये वेस्टर्न USA में ज्यादातर प्रैक्टिस होता है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है असर्शन की स्टेटमेंट है, द नदर्न लिमिट ऑफ कॉटन बेल्ट इन USA फॉलोज 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री लाइन्स। अब देखो जो USA में कॉटन बेल्ट है, कॉटन की वैसे ही अगर हम कॉटन कल्टीवेशन की बात करें तो कॉटन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें 200 डेज का फ्रॉस्ट फ्री टाइम, 200 डेज होने चाहिए फ्रॉस्ट फ्री, जहाँ पे कोई भी फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है असर्शन वाली। रीजन क्या है, फ्रॉस्ट हेल्प्स द प्लांट्स टू गेट इट्स रिक्वायर्ड मॉइस्चर। अब देखो हमें फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए 200, तो फ्रॉस्ट से मॉइस्चर मिल रहा है नहीं मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी कॉटन कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। और जैसे ही हार्वेस्टिंग टाइम होता है कॉटन का, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही ड्राई सीजन चाहिए, सनशाइन चाहिए, राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, रीजन वाली रॉन्ग है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जापान। जापान्स लॉन्ग लैटिट्यूडनल स्वीप कंबाइंड with its insularity gives it's a beneficial climate. longitudinal extent latitudinal extent जो है जापान का वो काफ़ी ज़्यादा है, आइलैंड कंट्री है, कुछ इस तरह का है। अगर हम latitudinal extent की बात करें, लैटिट्यूड्स की, तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ये 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ के बीच में लाई करता है जो जापान कंट्री है। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन है, एग्जैक्ट मैं फिगर्स नहीं आपको बता रही, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 20 to 45 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ज़्यादा होने की वजह से बेनिफिशियल क्लाइमेट है, बिल्कुल सही है। जापान हैज़ नो रियल ड्राई सीजन, जापान में कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीजन आएगा जो ड्राई सीजन होएगा, ऐसा जापान में नहीं होता। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। वेस्ट कोस्ट ऑफ जापान इज वार्मर देन ईस्ट कोस्ट विच इज रॉन्ग। आप देखो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है जापान का बहुत कम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्ट कोस्ट वार्मर होएगी ईस्ट कोस्ट कूलर होएगी। फोर्थ है हकाइदो हैज अ ग्रेटर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल। हकाइदो आइलैंड जो है जापान का, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल ज़्यादा नहीं होता।
एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ग्रेटर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल, तो एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पोर्ट्स डज पनामा कैनाल शॉर्टन द डिस्टेंस टू द मैक्सिमम? लिवरपूल एंड शंघाई। अब देखो सबसे पहले बात आती है पनामा कैनाल की, कि पनामा कैनाल है कहाँ पे। पनामा कैनाल लाई करती है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में। जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाला ये आ गया, तो नीचे यहाँ पे आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे आ जाती है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्या है, ये एक वाटर बॉडी है जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन एंड इस साइड पे पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, पनामा कैनाल, ठीक है। अब देखो कौन सी दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है थ्रू पनामा कैनाल, तो वो है न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। अब सिडनी की बात करें, सिडनी कहाँ पे है, सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया में आ गया ना, ठीक है। न्यूयॉर्क एंड होनोलुलु ये भी अलग हो गया। शंघाई ये जापान में चाइना में आ गया, तो यहाँ का भी कोई बनता नहीं है सेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। ये रही सैन फ्रांसिस्को की लोकेशन, इस साइड आ जाएगी न्यूयॉर्क की। अगर हम पनामा कैनाल के थ्रू जाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा लोकेशन, सीधी यहाँ से यहाँ। अगर पनामा कैनाल ना होती, यहाँ पे लैंड मास होता, तो लोकेशन क्या बननी थी, सैन फ्रांसिस्को के से चल के ये साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काट के फिर न्यूयॉर्क आना था, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाना था। पनामा कैनाल के चलते हुए जो सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क का डिस्टेंस है वो कम हो गया है, राइट। नेक्स्ट, मैच द टू लिस्ट गिवन बिलो। लिस्ट 1 लंदन कंट्री दे रखी है, लिस्ट 2 में प्लेस दे रखी है, कौन सी जगह कौन सी कंट्री में है। लंदन की बात करें, लंदन में है ट्रफलगन स्क्वायर। सेकंड है वाटिकन सिटी, वाटिकन सिटी में आता है सेंट पीटर्स स्क्वायर। थर्ड है मॉस्को, मॉस्को में आता है रेड स्क्वायर एंड न्यूयॉर्क में आता है टाइम्स स्क्वायर। नेक्स्ट, द कंट्रास्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन इजराइल एंड अदर साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज इज ड्यू टू। अब इजराइल और बाकी की जो साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस है। इजराइल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज। ऐसा क्यों है, क्योंकि इजराइल में हाई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आई है। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है, राइट। नेक्स्ट, अ पर्सन मूविंग फ्रॉम चिले टू ब्राजील अलोंग द कोस्ट हैज। ये रहा चिले और इस साइड आ गया, ये आ गया ब्राजील, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। अब कोई पर्सन है, ये चिले से चला है और ब्राजील यहाँ पे पहुंचा है, और इसके रास्ते में कौन सी स्ट्रेट आएगी, तो इसके रास्ते में यहाँ पे आएगी मेगलन स्ट्रेट, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन कंट्री इज स्टैग्नेटिंग। यूरोपियन कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेट है, मतलब ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, यूरोपियन कंट्रीज फर्टिलिटी रेट आर बिलो रिप्लेसमेंट। सबसे पहले बात आती है रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट रेट होता है कि जैसे पर कपल 2 चाइल्ड है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। अगर पर कपल 2 चाइल्ड हो रहे हैं, 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर कपल, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। मतलब जितनी पॉपुलेशन पहले थी पॉपुलेशन सेम ही रहेगी। बिलो रिप्लेसमेंट का मतलब कि पर कपल 2 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको बोलते हैं बिलो रिप्लेसमेंट। यूरोपियन कंट्रीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो बिलो रिप्लेसमेंट है। तो कितना फर्टिलिटी रेट है यूरोपियन कंट्रीज का, तो इसका यूरोपियन कंट्रीज का फर्टिलिटी रेट है 1.58 विच इज अ बिलो रिप्लेसमेंट, राइट। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट जो है वो भी राइट है। थर्ड क्या है, द फर्टिलिटी रेट इन ऑल द यूरोपियन कंट्रीज आर बिलो 1.5%। बिलो 1.5% नहीं है, 1.5% से ज़्यादा है, तो यहाँ पे थर्ड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.58% है फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फोर्थ है, अबाउट 12% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इज इन द सिनाइल एज ग्रुप। सिनाइल एज ग्रुप कितना होता है, 65 ईयर से ऊपर का जो एज ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सिनाइल एज ग्रुप। यूरोप में 12% जो पॉपुलेशन है वो सिनाइल एज ग्रुप में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1, 2 and 4 आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया।
क्लोज कनेक्शन बिटवीन यूएस एंड यूके, कनाडा ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही यूएसए एंड यूके के साथ क्लोज कनेक्शन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्वायरमेंटल वैरायटी दोनों कंट्रीज में ही है, बिल्कुल सही है। एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फूड विच इज अ रॉन्ग, रॉ मटेरियल एंड फूड दोनों में से कोई भी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता। पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इन सम पेरिफेरल पॉकेट्स, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन है वो पेरिफेरी में ही है, ठीक है। सेंटर में जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, सेंटर में क्या आ जाता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो पेरिफेरी में ही है। जो बड़े बड़े शहर है, सिडनी हो गया, विक्टोरिया हो गया, वो कहाँ पे है, पेरिफेरी में ही पाए जाते हैं। कनाडा की बात करें, कनाडा में भी जो ज्यादातर मेजर जो सिटीज है वो कहाँ पे है, पेरिफेरी में ही है। वो एक्सट्रीम नॉर्थ में जाकर बात करें कनाडा की, तो वहां पे तो वैसे ही रहने लायक क्लाइमेट है ही नहीं है, राइट। तो आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कंट्री दे रखी है, लिस्ट 2 में हाईएस्ट रैंकिंग दे रखी है। यूरोप की कौन सी कंट्री की किस में हाईएस्ट रैंकिंग है। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। जर्मनी का पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है। थर्ड, नीदरलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और फिर स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में पॉपुलेशन जो 65 ईयर से ज़्यादा की पॉपुलेशन स्वीडन में ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन एज ग्रुप बियॉन्ड 65 ईयर्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नीदरलैंड। फर्स्ट है, इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में नीदरलैंड की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। इट इज़ एन एफिशिएंट डायरी प्रोड्यूसर इन यूरोपियन कम्युनिटी। यूरोपियन कम्युनिटी में डायरी प्रोड्यूसर, अच्छा डायरी प्रोडक्ट्स में ये काफ़ी एफिशिएंट है नीदरलैंड, बिल्कुल सही है। इट डिपेंड्स हैविली ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ लाइवस्टॉक फीड। लाइवस्टॉक फीड को ये इम्पोर्ट करता है ज़्यादातर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बटर इन द वर्ल्ड, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बटर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, जो नीदरलैंड है ये मीट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, राइट। नेक्स्ट, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, विच इज़ अ नॉट करेक्ट अबाउट नीदरलैंड। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अभी अभी मैंने ग्रेट लेक्स की लोकेशन दिखाई है, तो सेम सीक्वेंस है। सेंट लॉरेंस कहाँ पे आता है, उसके ईस्ट में आता है, तो ईस्ट टू वेस्ट वर्ड हमने डायरेक्शन यहाँ पे भी बतानी है। तो क्या आ जाएगी, ओंटारियो, एरी, ह्यूरोन, मिशिगन एंड सुपीरिया। ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, लेक बैकाल इज द ओनली फ्रेश वाटर इनलैंड सी डिस्चार्जिंग इट्स आउटफ्लो इनटू। ये रही लेक बैकाल रशिया में, ठीक है। रेड लेक बैकाल से इसका पानी कहाँ पे जाता है, लेना में। लेना से फिर ये जो लेना रिवर है ये आगे आर्कटिक ओशन में ड्रेन कर देती है, लेना डेल्टा बनाती है, राइट। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, लेना रिवर। नेक्स्ट, स्नेक रिवर प्लेट्यू इन यूएसए इज फॉर्म्ड ऑफ। यूएसए का जो स्नेक रिवर प्लेट्यू है ये लावा का बना हुआ है, तो ग्रेट शीट्स ऑफ लावा आ जाएगा आंसर ऑप्शन ए। Which one of the following countries has the highest agricultural production in Europe? यूरोप में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कौन सी कंट्री की है, तो वो है फ्रांस। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द रेशियो ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन टू द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज द हाईएस्ट। मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन ज़्यादा है, उसमें से पानी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो कौन सी कंट्री है, वो है नॉर्वे। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, फ्रेंच कैनेडियंस आर लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन। फ्रेंच कैनेडियंस कहाँ पे रहते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर के आसपास। द लोलैंड अलोंग सेंट लॉरेंस रिवर इन क्यूबेक। आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। रिबन फॉल कैलिफोर्निया में है, बिल्कुल सही है। ट्यूगेला फॉल साउथ अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। पावरकोट फॉल आयरलैंड में है, बिल्कुल सही है। सदरलैंड फॉल नॉर्वे में है, नॉर्वे में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये है न्यूजीलैंड में, राइट। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।